कुर्बे क़यामत का एक खौफनाक फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता था, वो दज्जाल है। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में होता तो सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लग जाते और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते। आज की इस वीडियो में हम कायनात के सबसे बड़े फितने दज्जाल की बात करेंगे। दज्जाल कौन है? दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है? दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई? दज्जाल के माँ बाप आखिर कौन थे? दज्जाल इस वक्त कहाँ है? दज्जाल दुनिया के अंदर कब जाहिर होगा? और दज्जाल का इसराइलियों से क्या ताल्लुक है? इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की जाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का और बदसूरत होगा, एक आंख से गाना होगा, इसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, उसके जिस्म में बहुत से बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा, उसकी नाक तोते की चोंच की तरह होगी और दज्जाल की सबसे वाज़ेह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और उसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। दज्जाल इस दुनिया के अंदर जाहिर होगा तो लोगों के सामने परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा इत्बा करें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा, जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ये खुदाई दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी जमीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान का फासला 40 गज होगा। दज्जाल के पास बेशुमार ताकत, मालो दौलत और खजाने होंगे। जमीन की ज्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्जा होगा और दज्जाल की इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की शोभदाबाजियां दिखाएगा। दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग उसके पैरोकार बन जाएंगे, दज्जाल उनको माला माल कर देगा और वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार करेंगे तो दज्जाल उनको कत्ल कर डालेगा। दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से जमीन पर गर्दिश करेगा। वो जमीन के हर कोने में जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग दज्जाल की हमायत करेंगे, उसकी जमात में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी जमीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का और मदीना की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिर मक्का से जलीलो खार होकर वो मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसे मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन होंगे वो उसकी आवाज सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और फिर दज्जाल के ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और बिलाखिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल का मुकाबला होगा। इस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी असबाब के एतबार से मुसलमानों के लश्कर से बहुत मजबूत होगा। मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। ये जंग दज्जाली हार जाएंगे। फिर दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फलस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसे मकामे लुद पर पकड़ लेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। लुद वो मकाम है जहां इसराइल ने अपना फौजी फजाई अड्डा कायम कर रखा है। हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी ने बताया कि अब से कई बरस कबल वो तबलीग के सिलसिले में फलस्तीन गए तो वहाँ के एक शहर लुद भी जाना हुआ जो बैतुल मक़दस के करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट देखा जो बाबे लुद कहलाता है। इस पर इसराइली इंतजामिया ने लिखा हुआ था कि सलामती का बादशाह दज्जाल यहाँ पर जाहिर होगा। यही वजह है कि दज्जाल की हिफाजत की खातिर इसराइलियों ने यहाँ एक बहुत बड़ा फजाई अड्डा कायम कर रखा है। बताया जाता है कि बाबे लुद ही के मकाम पर एक कुआं है।
یہودی شہری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سڑک گزارنے کے لیے اس کنویں کو ختم کرنا چاہا، مگر بلڈوزرز اور طرح طرح کی مشینوں سے بھی اس کنویں کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ مجبوراً سڑک کو وہاں سے ہٹا کر گزارنا پڑا۔ وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ اسرائیلیوں نے لد کے مقام پر ہی دجال کے لیے ایک محل بھی بنا رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کے ماں باپ کے بارے میں۔ اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دجال حضرت سلیمان کے زمانے میں جنوں اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت دجال کو ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا اور یہ دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو دجال کے اس جزیرے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بحیرہ عرب میں سکتری نام کا ایک جزیرہ موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے۔ سکتری جزیرے کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ ہے، جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ اس جزیرے پر پائے جانے والے پودے، پرندے اور جانور دنیا کے دیگر ماحول سے کافی حد تک مختلف ہیں۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور وہ ایسی جگہ ہوگا جہاں سے پورے مشرق وسطیٰ کو وہ متاثر کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مٹی میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخوین کہتے ہیں جس کا مطلب دو بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل بھی موجود ہیں تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں ایسی غاریں ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات ملتے ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے ہی انسانوں کا مرکز رہا ہے۔